रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। इमाम अहले सुन्नत का कलाम है, तवज्जो से सुनिएगा। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्ता बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। यही बोले सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले, सभी मैंने शान डाले, तेरे पाए का न पाया। तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। और मिलाद पाक के बारे में फरमाते हैं, वो कंवारी पाक मरियम, वो नफ़ख़्तु फ़ीह का दम है अजब निशान आज़म, मगर आमिना का जाया, वही सब से अफ़ज़ल आया, वही सब से अफ़ज़ल आया। सल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों अजीज़ों, आज हमारे जमा होने का मकसद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी मनाना है कि हर कोई अपनी हैसियत औकात के हिसाब से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ लाने की खुशी मनाता है, चेहरा बताता है कि कोई खुशी मनाता है, अंदाज बताता है कि कोई खुशी मनाता है। मेरे प्यारे भाइयों, अगर हम किताबें खंगालना शुरू करें, पढ़ना शुरू करें, तो हमें मुख्तलिफ किस्म की रिवायतें, बातें मिलती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत को लेकर किसी ने कहा कि 6 रबीउल अव्वल, किसी ने 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 26, 27 मुख्तलिफ किस्म की बातें मिलती हैं। कोई कहता है जी 6 को है रबीउल अव्वल,
से मुराद ये कि सरकार की विलादत। कोई कहता है 8 रबीउल अव्वल है, कोई कहता है सरकार की विलादत 10 रबीउल अव्वल है, कोई कहता है 11 रबीउल अव्वल है, कोई कहता है 12 रबीउल अव्वल है, कोई कहता है 16 या 18 या 17 रबीउल अव्वल है, कोई कहता है 26 या 27 या 25 रबीउल अव्वल है। लेकिन बावजूद इसके कि इसमें इख्तिलाफ है कि विलादत का दिन कौन सा है, एक बात जिस पे सारे मुत्तफिक हैं कि वो 8 रबीउल अव्वल हो, वो 11 हो, वो 12 हो, वो 18 हो, वो 17 हो, वो 26 हो, किसी भी दिन को लगा लें, लेकिन हमने देखा कि उस दिन जो रो रहा था उसको शैतान कहते हैं। आपको याद बात ही नहीं समझ आई? जो रो रहा था सरकार की विलादत पे उसको क्या कहते हैं? शैतान कहते हैं। कि शैतान कहता है लो जी आज वो आ गया जिसने लोगों को कुफर से तौबा करवा देनी है। लो जी अब वो तशरीफ ले आया कि जिसके दामन से जुड़कर लोगों ने शिर्क से तौबा कर लेनी है। आज वो तशरीफ ले आया कि लोग चेहरा देखेंगे मुसलमान हो जाएंगे। मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई कि रबीउल अव्वल शरीफ की तारीख कोई सी भी हो, विलादत की कोई झगड़ा नहीं इसके ऊपर, कोई मसला इसके ऊपर नहीं। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी फतावा रज़विया शरीफ में जब ये तारीखें सारी लिख दी ना शाह जी, तो लिख कर फरमाते हैं कि मेरा हिसाब भी ये बनता है कि हो सकता है वो 12 का ना हो, क्योंकि जो इस्लामी तारीख है वो हिजरी हिजरत से चलती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना हिजरत करके आए हैं उस तारीख से इस्लामी तारीख की इब्तिदा होती है। और यहाँ मैं वफाउल वफा की वो बात भी जिक्र करना चाहता हूँ कि सरकार जिस दिन मक्का से मदीना पहुंचे हैं दिन वो भी पीर का था, तारीख वो भी 12 रबीउल अव्वल थी, दिन वो भी पीर का था, तारीख वो भी 12 रबीउल अव्वल की थी। और मेरे प्यारे भाइयों फर्क कि मक्का में नबी की विलादत होती है, वहां गिनती के वो लोग हैं जो अल्लाह की वहदानियत के कायल हैं, जो खानदान कुरैश में गिनती के लोग हैं जो अल्लाह की वहदानियत के कायल हैं। बकिया अक्सरियत मक्का में कुफार की है, तो कुफारों को कोई खुशी नहीं थी, यहूदियों को कोई खुशी नहीं थी। वहां पर रहने वाले जो गैर मुस्लिम थे, काफिर थे, उनको कोई खुशी नहीं थी नबी के आने की। लेकिन जो मुसलमान हो चुके थे, हमने देखा नबी मदीने जाता है तो नारे लग रहे हैं या मोहम्मद या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह, तो अल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदाई, कि वो देखो सनियतुल वदा के मकाम से अल्लाह ने चांद तुलू कर दिया है। तो मेरे प्यारे भाइयों जब मुसलमानों के यहाँ नबी पहुंचे हैं तो खुशियां मनाई गई, जब सहाबा के पास नबी पहुंचे हैं मक्का मदीना में तो खुशियां मनाई गई। लेकिन मक्का में थे कौन? खान खसमान हैं जी, जान टट्ठे खूच छुटे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर तो बाद घसीट घसीट के उनको कुएं में डाला है और कुएं के ऊपर खड़े होकर क्या फरमाया था, हुण पता लग गया जेड़ा मानदे नहीं सी मैनू हुण वेख लिया अजाब। हजरत उमर फारूक अर्ज कहते हैं यार रसूल अल्लाह सुनदे ने, फरमाया ताथों बहुत सुनदे ने, तुमसे ज्यादा सुनते हैं, वाला किन ला युजीबूना, लेकिन जवाब देने की हिम्मत कोई नहीं, जवाब है ही कोई नहीं। अगर जुबान हुंदी भी तो की बोलना सी, जवाब है ही कोई नहीं। तो मेरे प्यारे भाइयों यहाँ पर दो बातें हमने जानी, एक तो ये कि तारीख का इख्तिलाफ कोई भी हो, कोई 8 को कहता है उसको बोलो तुमने मनाना है, तेरा है कोई इरादा झंडियां मैं लेके दिना, लाइटिंग मैं ला के दिना, तू मनाना है? आखिर नहीं, फिर पुत तेरा इन्ना काम की है, तेरा ये मौजू ही नहीं, तेरा इन्ना ताल्लुक ही कोई नहीं, तू जा अपना काम कर मेरा पुत, जिसने मनाना है वो हमसे बात करे। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं बावजूद इख्तिलाफ तारीखों के हमने मक्का और मदीना में देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत जो है वो 12 रबीउल अव्वल को मनाई जाती है
आपकी विलादत का मकाम, वो मकान जिसमें आपकी विलादत हुई थी, वहां पर लोग हाजिरी देते हैं और सदका और खैरात करते हैं, सलातो सलाम पढ़ते हैं, दुरूद पाक पढ़ते हैं। मदीने के लोग गुंबद खजरा के साए में चले जाते हैं, वहां जाकर सलातो सलाम पढ़ते हैं। तो 12 रबीउल अव्वल को ही पूरे आलम इस्लाम जो है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत को मनाता है। तो इस वजह से फरमाते हैं, मैं भी यही कहता हूँ कि इसी तारीख को मना। अदियां गल्लां पेश करके ना वो फतावा रज़विया च लिखिया है कि 8 तरीक है, तुसी 12 मनाई जांदे, तुसी 8 ਨੂੰ मनाओ तो सही ना। हैं जी, ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ और बगैर पैसे आवांगे, गज वज के आवांगे, लंगर भी लेके आवांगे, मनाओ सही। तो मेरे प्यारे भाइयों अजीजों, दूसरी बात यह कि जब नबी मक्का में आपकी विलादत हुई है वहां पे मुसलमान नहीं थे, मदीना में पहुंचे वहां पे मुसलमान थे। तो जब मुसलमानों के यहाँ नबी पहुंचे हैं तो फिर नारे भी लगाए गए कि बच्चे और लड़के और मर्द यहाँ गलियों में खड़े थे, औरतें अपनी छतों पे मौजूद थी। और तारीख पढ़ के देख लें, अहादीस पढ़ के देख लें, अल्फाज यही थे, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह। तो ये अल्फाज थे। और फिर किसी की आमद पर मरहबा कहना खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत है। आप तशरीफ फरमा है, हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा रावी हैं, कहती हैं कि हज़रत सय्यदा तय्यबा ताहिरा फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा व सलामुल्लाहि अलैहा वो तशरीफ ला रही हैं और फरमाती हैं, खुदा की कसम वो वैसे ही चल रही थी जैसे अल्लाह के रसूल चला करते, बिल्कुल वही अंदाज। मैं इतना ही करते रहना। या रसूल तो फरमाती हैं कि वो वैसे ही चल रही थी जैसे अल्लाह के रसूल के चलने का अंदाज। तो फरमाती हैं कि जैसे वो तशरीफ आई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के खड़े हो गए और खड़े होके क्या फरमाया, मरहबा भी बनाती, आ मेरी बेटी मरहबा, ऐ मेरी बेटी मरहबा, जिसको उर्दू में खुशामदीद कहते हैं और पंजाबी जी आया नु कहते हैं। कि आपने फिर अपनी बेटी का माथा चूमा और उसको अपनी जगह बिठाया, या किसी के आने पर। और हजरत साद रदी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाते हैं तो अल्लाह के रसूल फरमाते, क़ूमू इला सय्यिदिकुम, वो तुम्हारा सरदार है, उठ के खड़े हो जाओ, तुम्हारा सरदार आ रहा, उठ के खड़े हो जाओ। और ये कबीले के सरदार हैं और जिनके लिए नबी फरमा रहे उठ के खड़े हो जाओ। और मैं कायनात के सरदार की बात कर रहा हूँ कि जब कायनात का सरदार तशरीफ लाया तो क्यों उठ के खड़े नहीं होना, क्यों मरहबा नहीं कहना। और मैं आर्मी को भी कहता हूँ, वो सरकार के नाम पे ये खड़े नहीं हो रहे, मुल्क के ऊपर क्या खड़े होंगे कल को। ख्याल करो इन लोगों का कि जो आज सरकार का नाम आने पर भी खड़े नहीं हो रहे, सुस्ती में पड़े हुए हैं, नहीं नहीं ऐसे नहीं खड़े होना। वो कल को मुल्क के ऊपर औखा वक्त आ गया तो फिर की करेंगे, यानी फिर भी खड़े कोई नहीं होना, कड्डो इन्होंने कितने बाहर इथों। तो मेरे प्यारे भाइयों अजीजों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी को रब तबारक व तआला ने कुरान पाक में बहुत मकाम पर बयान फरमाया। और ये आयत मुबारक आपके सामने मैंने पढ़ी है। अल्लाह फरमाता है, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन। और इसकी तफसीर में जाएं तो वज़्कुर या मोहम्मद, मोहम्मद दसो अपने उम्मतियां नु, वज़्कुर या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद बताइए अपने उम्मतियों को, वइज़ अख़ज़ल्लाहु, कि याद करो जब अल्लाह ने अहद लिया था, किन से, नबिय्यीन, नबियों से अहद लिया था। किस बात का अहद लिया था? अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जब मैं तुम्हें किताब दे दूं, तुम्हें हिकमत दे दूं, यानी नबूवत, सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिकुल लिमा मअकुम, फिर तुम्हारे पास वो रसूल आए जो तुम्हारी तौरात की, तुम्हारी इंजील की, तुम्हारी ज़बूर की तस्दीक करता हो कि हाँ ये भी अल्लाह दी किताबां ने, जो तस्दीक करता हो कि हाँ ये भी रब की किताबें हैं,
और उसके अलावा जो सहीफे उतरे, जो मुख्तसर पैगामात उतरे, उन सब की तस्दीक करने वाला हो वो नबी तशरीफ ले आए। लतुमिनुन्न बिही वला तंसुरुन्ना। ओ पहला काम ए नबियों ये करना है कि उते ईमान लेके आना। नबी मान लाना है नबियों ने किस पर? उस नबी पर। वाला तंसुरुन्ना, और उसकी मदद भी करनी है। मदद की करनी है, अपने नु दसो, अपने नु दसो। ओ दसण दा काम ईसा अलैहिस्सलाम ने कीता। मुबश्शिरम बि रसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। बंदे इकट्ठे कर ले, हवारी इकट्ठे कर ले, अपने उम्मती इकट्ठे करके ईसा अलैहिस्सलाम ने बिठा लिया और फरमाते बड़ी अहम बात करने लगा हूं। ऐ मेरे मानने वालों, मुझ पे ईमान रखने वालों, ऐ अल्लाह की वहदानियत के कायल लोगों, मैं तुम्हें बता के जा रहा हूं और खुशखबरी दे रहा हूं। मेरे बाद एक रसूल आने वाला है, नाम जिसका अहमद होगा। अहमद नाम होगा। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। और अल्लाह क्या फरमाते आगे? अक़ररतुम, इकरार कर दे हो। जड़ी मैं गल कीती है कि उत्ते ईमान भी लेके आना, ओदी मदद भी करनी है, इकरार कर दे। व अखज़तुम अला ज़ालिकुम इसरी, एड़ा भार ताड़े मोढियां ते रखन लगा, चुक लोगे? ये अल्लाह नबी से फरमा रहा है, नबियों से फरमा रहा है। वजह बता क्या है? जब एक मकाम मिलता है उस मकाम को छोड़ना ये कोई आसान नहीं। वो किसी ने क्या खूबसूरत बात की है कि अगर किसी को किसी बड़े के पास जाना जो मुयस्सर आ जाए, वो कभी नहीं चाहेगा कि उससे मैं वापस आ जाऊं, वो मकाम छोड़ के मैं वापस आम लोगों के अंदर आ जाऊं, नहीं, वो कभी नहीं चाहेगा। लेकिन मेरे रब ने अपने नबी को वो शान अता फरमाई है कि जो काबा कौसैन के मकाम से भी वापस आए हैं उम्मत के लिए, इस उम्मत के लिए काबा कौसैन के मकाम से वापस आए हैं। और अल्लाह उन नबियों से फरमाता है ये पार चुक लोगे। फरमाया फशहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन, गवाही दो भाई, इकरार करो और गवाह हो जाओ एक दूसरे के। ए आदम तू शीश का गवाह हो जा, शीश तो आदम का गवाह हो जा, ऐ शीश तो नूह का गवाह हो जा, नूह तो इब्राहिम का गवाह हो जा, इब्राहिम तो इस्माइल का गवाह हो जा, इस्माइल तो इसहाक का गवाह हो जा, इसहाक तो मूसा का गवाह हो जा, मूसा तो ईसा का गवाह हो जा, कोई यूसुफ का गवाह हो जाए, कोई साले का गवाह हो जाए, कोई शुएब का गवाह हो जाए, सारे एक दूसरे के गवाह हो जाओ। और अल्लाह ने क्या फरमा? फमन तवल्ला बाद ज़ालिका फउलाइका मिनल फासिकीन, जेड़ा इस तो बाद बदल गया ना ओ फासकां चोए। हालांकि ये मुहाल है, नामुमकिन है। अल्लाह के नबी कभी भी वादा खिलाफी नहीं कर सकते, अल्लाह के नबी कभी भी अल्लाह के हुक्म को रद्द नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी अंदाजा करें कि मामला कितना अहम था, अल्लाह ने हुक्म कैसा लगाया जब नबियों को यह बात बताई जा रही है। और जो इस नबी को मानने से मुकर जाए, जो इसकी नबी की शान से मुकर जाए, उसका मुनकिर हो जाए, फरमाया वो फासिक है। जब नबियों को इतनी बड़ी बात बताई जा रही, तेरा उम्मती मुकर के बैठा हो, ओदा की हाल होना है। अगर कोई उम्मती कहे कि नहीं जी असी नहीं खुशी मनानी, वही उम्मती अपने बेटे की सालगिरह मना रहा है, वो केक काट रहा है। हालांकि केक के ऊपर बड़ा इख्तलाफ है कि यह खालिसतन यहूदी तरीका है, छुरी से उसको काटना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कांटे के इस्तेमाल से मना फरमाया है, और छुरी और कांटे के जरिए से पकी हुई चीज को खाने से मना फरमाया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ से खाना सुन्नत है, या चम्मच से डाल लो। बहरहाल हम अपने बेटे की विलादत पर, पैदा होने पर देगे चढ़ा दी, बड़ी दावत की, हमने लड्डू लोगों तक पहुंचाए। तो हम पूछने बैठ गए, यार ये बताना जरा, ओ फलां जो था तुम्हारा, उसने अपने बेटे के पैदा होने पे लड्डू बांटे थे, ये केड़ी हदीस च है? बुखारी शरीफ चा ए मुस्लिम चा है कि जी मुंडा पैदा होवे तो लड्डू वंडने हैं।
फिर उस तो बाद ओ जी मेरे बच्चे नु अल्लाह ने नौकरी दी है, मैं 2 देगा चढ़ा दी है, मेरा बेटा बाहर जा रहा है, कोई खत्म दिला दिया, दुआ करवा ली। ये सारी चीजें कहां? सहाबा किराम सफर पे जाते थे, कौन सी देगे देते थे? सहाबा किराम कौन सी सालगिरह मनाते थे? वो शादियों के ऊपर अपने घरों पे लाइटिंग कहां से लगाते थे? तो बताओ तो सही जरा। कुछ भी ऐसा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, लेकिन वो सब हो रहा है। बेटे की विलादत पे खुशी कोई मना नहीं, मुल्क के आजाद होने की खुशी कोई मना नहीं, हमारा बच्चा पास हुआ, फर्स्ट डिवीजन ले ली, कोई खुशी मनाई, कोई मना नहीं है, कोई नौकरी मिल गई, खुशी मनाई, कोई मना नहीं है। अगर आज आके फतवा लगता है तो नबी की विलादत पे जिक्र रोके, फजल काटे, नक्श का जोया रहे, ये इमाम आले सुन्नत फरमा रहे हैं। जिक्र रोके, फजल काटे, नक्श, सही लफ्ज नुक्स नहीं नक्श होता है। जब नुकसान पड़ते हैं वो वजन ही अलग है, फ़ुआलान के वजन पे। ये नक्श के जिक्र रोके, फजल काटे, नक्श का जोया जोया, अपनी उंगलियां ना कोई शायद तलाश करनी, अब मिट्टी च कुछ गवारियां आवे, उंगलियां तलाश करना, नक्श का जोया रहे। फिर कहे मर्दक के हूं उम्मत रसूलुल्लाह की, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, मुनाफिक दूर हो, हम रसूलुल्लाह के। अब मिलाद मनाने वाले, मरहबा या मुस्तफ़ा कहने वाले, सरकार की आमद मरहबा कहने वाले, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। लाबा रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। मेरे प्यारे भाइयों, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात है। सहाबाए किराम तशरीफ फरमा है और आपस च गल्ला की हो रही हैं। एक सहाबी कहता आयत मुबारक नु सामने रख दिया हूं, हाले मैं आयत दी तरफ गया नहीं ज्यादा, वरना इसके अंदर ऐसी ऐसी गहराइयां हैं कि सुभान अल्लाह। इसी आयत को सामने रख लिया सहाबी ने कि आदम अलैहिस्सलाम हो, नूह अलैहिस्सलाम हो, शीस अलैहिस्सलाम हो, मूसा ईसा अलैहिमुस्सलाम, जितने अंबिया कराम हैं, अल्लाह ने उनको शान अता फरमाई। बाद में अल्लाह ने वादा क्या लिया है? वादा ये लिया है कि अगर तुम्हारे होते हुए ये नबी तशरीफ ले आए तो अब तुमने इनकी बात माननी है। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत भी करते हैं कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं, या रसूल अल्लाह, वो फला एक दोस्त था मेरा यहूदी, उन्हें मैनू ना तौरात दियां कुछ आयतां लिख दित्तियां, मैं पढ़ लिया करूं। हैं जी, तवीज़ लैन वास्ते असी भी ख्याल नहीं करते, गैर मुसलमान को भी अल्लाह माफ कर चले जाते। इतना ईमान कमजोर हो गया कि तावीज़ लेने के लिए जाते हुए ख्याल ही नहीं करते। तुमरे फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तौरात के पढ़ने की इजाजत मांगी, तौरात जो कि अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की किताब है। फरमाया, क्या ए उमर तुम्हें कुरान काफी नहीं है? इस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम, एक रिवायत में ईसा अलैहिस्सलाम का भी है, एक रिवायत में किसी भी नबी के होने का जिक्र है कि अगर कोई भी नबी होता तो उसको भी मेरी इत्तिबा के अलावा कोई चारा था ही नहीं, उस पर भी लाजिम होता कि मेरी इत्तिबा करता। इसी आयत के तहत अब साहबी बैठे हैं, एक साहबी कहता है, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को अपने मुबारक हाथों से बनाया है, जैसा उसकी शान के लायक। दूसरा साहबी कहना, मैनू भी पता, अल्लाह तेरे को इल्म नहीं, मैं भी जानदा, अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को नजी बनाया, जेड़ा उन्हां दी कश्ती च बह गया नजात पा गया, जेड़ा उन्हां दे नाल हो गया नजात पा गया। और तीसरे कहंदे, सानू भी कुछ पता। सानू की पता जी? अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलील बनाया, और खलील की जहां आप कुरान में डेफिनेशन पढ़े ना, इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो की है, फरमाते हैं कि जमीन खोदो, जमीन खोदने के बाद नीचे आ जाए पत्थर, फिर पत्थरों को तोड़ो, हिम्मत करो, पसीना आ जाए, तुम थक जाओ, फिर पत्थर तोड़ते तोड़ते नीचे चले जाओ, तुम्हें वहां से सोना मिले, सोना लेके डालो भट्टी के अंदर, भट्टी के अंदर सोने की मैल अलग निकलेगी, सोना अलग होगा, फिर सोने को करो पालिश, पालिश करने के बाद फिर उसको डालो भट्टी में, फिर पिघलाओ, पिघलाने के बाद बनाओ जेवर, वो सजाने के लिए पहनो, तब बनता है खलील। ऐसे बनता है खलील कि जिसको आग में डाला जा रहा है,
और जिब्राइल आ जाते हैं और आकर फरमाते हैं क्या इब्राहिम कोई हाजत है, मैं कोई काम आ सकता? फरमाया कि नहीं। अर्ज करते हैं फिर रब से कहिए, कहते हैं इल्मुहु बिहाली कफानी अन सवाली, कि उन्होंने मेरे हाल दा इल्म है, सवाल करने दी लोड़ ही कोई नहीं। अल्लाह नु पता है, अल्लाह तब भी जानता था जब ये लकड़ियां इकट्ठी कर रहे थे, अल्लाह तब भी जानता था जब लकड़ियों को आग दी जा रही थी, अल्लाह तब भी जानता था जब ये मंजनीक फेंकने के लिए बनाई जा रही थी, अल्लाह ने तब भी नहीं रोका, अल्लाह ने तब भी नहीं रोका, आग जलाते हुए न रोका, लकड़ियां इकट्ठे करते न रोका, मंजनीक में रखते न रोका, फेंकते हुए न रोका। तो अब मैं क्यों दुआ करूं? अगर यार एदे विच ही राजी है, अगर यार एदे च ही राजी है तो मैं भी एदे च ही राजी है। जे सोना मेरे दुख विच राजी, मैं सुख नु चुल्हे डावां। तो मेरे प्यारे भाइयों, वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो कि खलीलुल्लाह हैं, साहबी कहते हैं हाँ जी सानू भी पता जो खलील ने, तो दूसरे कहते हैं जी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़बी हैं। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ना, अना इब्नु ज़बीहतैन, मैं दो ज़बीहों का बेटा हूँ, एक ज़बीह हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और एक आपके वालिद अब्दुल्ला। हजरत अब्दुल्ला को लेकर भी बहुत बड़ा मामला हुआ था, बहरहाल बात किसी और तरफ निकल जाएगी। तो ये सारी बातें सहाबा कर रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम वो कलीमुल्लाह हैं जी, ईसा अलैहिस्सलाम वो रूहुल्लाह हैं। अल्लाह के रसूल तशरीफ ले आते हैं, अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए हैं और आकर इरशाद फरमाते हैं अना अस्माउ कलामकुम व अअजबकुम, आ तुहाडा तअज्जुब करना, आ तुहाडीआं गल्लां मैं सुनियां और तुसी कह रहे हो कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलील ने, हुआ कज़ालिक, वाकई वो खलील ने। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से बनाया, ऐसा ही है। नूह अलैहिस्सलाम नजी हैं, ऐसा ही है। हजरत इस्माइल ज़बी हैं, ऐसा ही है। मूसा कलीम है, ऐसा ही है। वह अना हबीबुल्लाह वला फखरा, और साहबा सुन लो, कोई कलीम है, कोई ज़बी है और कोई अल्लाह की रूह है, मैं अल्लाह का हबीब हूँ। वला फखरा, और फरमाया तुम्हारा रब इस वक्त तुम्हारे ऊपर फखर फरमा रहा है कि तुम महफिल में अंबिया का तज़किरा कर रहे हो। मेरे प्यारे भाइयों, अंबिया का नाम लेने के लिए, जिक्र करने के लिए जो जमा होते हैं, रब तबारक व तआला फरिश्तों के सामने खुश होता है, फखर फरमाता है, फरिश्तों वो देखो और मेरे नबी के उम्मती हैं, वो अंबिया का तज़किरा कर रहे हैं, मेरे नबियों का जिक्र कर रहे हैं। और इमाम गजाली फरमाते हैं जहां नेकों का जिक्र हो अल्लाह की रहमत बरसती है, नेकों का जिक्र होने पर अल्लाह की रहमत बरसती है। हो सकता है कि हम ये मुजाहिरा, ये नज़ारा यहाँ देख ना सकें, लेकिन जब क़यामत में जाएंगे ना, तो अल्लाह के फजल और करम से यहाँ पर गुजारी एक एक घड़ी वो आपको पहाड़ों जितनी नेकियां अता करेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत को लेकर हर मुसलमान जिस कदर हो सके खुशी मनाता है। शाह अब्दुल रहीम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह के वालिद हैं, फरमाते हैं हर साल मिलाद किया करता था, जो भी घर में होता ज्यादा से ज्यादा खैरात करता। 12 रबीउल अव्वल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत वाले दिन को एक मरतबा इतनी गुर्बत थी जाहिरन कि घर में सिर्फ थोड़े से चने थे, बड़ा दुखी था, पैसा जाहिरन कुछ ना था, तो वही चने लेके बड़े अफसोस के साथ, दुख के साथ कि बहुत कम है जो मैं अल्लाह के रसूल की खुशी के लिए, आपके मिलाद की खुशी के तौर पर अल्लाह की राह में खैरात कर रहा हूँ, बड़ा दुख था दिल के अंदर।